देखिए, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे देश को आगे बढ़ा रहे हैं, अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं, 11वें नंबर से 4थे नंबर पे लाया है, अर्थव्यवस्था 3रे नंबर पे आ रही है, देश आर्थिक महासत्ता की ओर जा रहा है, देश का पूरी दुनिया में भारत का एक मान सम्मान बढ़ रहा है। क्या उनको बुरा बोलना ये काय की देशभक्ति है? ये कैसा देश प्रेम है? ये भारत की बदनामी करना, इस देश में रह के विदेश में जाके भी, ये कौन सा देश प्रेम है? ये देशभक्ति नहीं है, देशद्रोह है। और इसलिए मैं ये कहूँगा, उनकी आदत है, ये उनको पता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर हम आरोप लगाएंगे तो ब्रेकिंग न्यूज़ बनती है और फिर ये मीडिया में छा जाने का एक जो उनको आदत बनी है, ये उसका ही एक पार्ट है, ऐसा मैं बोलूँगा। और इतनी दुनिया भर में आज हमने देखा है कि कितने देशों की अर्थव्यवस्था डगमगा गई है, चरमरा गई है। तो ऐसे परिस्थिति में अपने देश को मजबूत बनाना ये क्या आसान काम है? और फिर ऐसे प्रधानमंत्री जी का इस्तीफा मांगना मतलब मूर्खता की बात है, ये निंदा करने वाली बात है। मैं उनकी कड़ी निंदा करता हूँ और ये उनकी आदत बन चुकी है कि ये कुछ भी उटपटांग बात कर ये मीडिया में छा जाने का, मीडिया में ये क्या पब्लिसिटी के लिए ये स्टंट है उनका। और इसलिए मैं इतना ही कहूँगा कि जो देश के प्रधानमंत्री 2014 के बाद हमने देखा है कि देश को हमेशा आगे बढ़ाया उन्होंने। 2014 के पहले ये देश में कितने स्कैम थे? कोयला घोटाला था, कॉमनवेल्थ घोटाला था, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला था, चारा घोटाला था, कैसे कैसे घोटाले किए लोग ने। और इनको ये इस बारे में प्रधानमंत्री जी के ऊपर आरोप लगाने का कोई अधिकार नहीं है, नैतिक अधिकार नहीं है। और इसलिए जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तब भी इन्होंने आरोप लगाए, प्रधानमंत्री जी के ऊपर तो लगाए, लेकिन हमारे जो सेना के जवान हैं उनकी शूरता पे भी लगाए। कितने ड्रोन गिरे, कितने क्या हुआ, इसका हिसाब मांग रहे, कितने लोग मारे गए, इसके बारे में कोई पूछा नहीं उन्होंने। तो इसलिए मैं इतना ही कहूँगा, ये पाकिस्तान उस वक्त भी वो पाकिस्तान की बोली बोल रहे थे, उनकी हेडलाइन पाकिस्तान में बड़े बड़े उनके जो स्टेटमेंट है उसकी पाकिस्तान में हेडलाइन बन गई थी। तो ये वो पाकिस्तान में पॉपुलर होने के लिए बात कर रहे, ये मेरा सवाल है। और इसलिए ये पूरी तरह मैं उनके बयान की कड़ी निंदा करता हूँ। किसानों को कर्ज माफ़ी की है, एक बड़ा निर्णय महाराष्ट्र सरकार ने लिया है। मैं जब मुख्यमंत्री था तब इसका ऐलान किया था, मैंने, देवेंद्र जी और अजीत दादा हम मिलकर किसानों का कर्ज माफ़ करने का निर्णय लिया था। आज उसकी वचन पूर्ति हुई है। वो कर्ज माफ़ी का निर्णय आज देवेंद्र जी मुख्यमंत्री है, अर्थमंत्री के रूप में उन्होंने जो बजट पेश किया उसमें कर्ज माफ़ी का निर्णय लिया है। मैं उनका अभिनंदन करता हूं। और किसानों को ये बहुत बड़ी राहत है, ये सरकार जो है किसानों की है, इसलिए ये निर्णय लाडली बहनों की है। और लाडली बहन योजना भी शुरू रहेगी, उसके लिए भी प्रावधान किया है। ये लोग विपक्ष वाले गलत सलत आरोप लगाते हैं, ये योजना बंद होगी, लाडली बहन योजना बंद होगी, ये कर्ज माफ़ी होगी नहीं, ये सब झूठ है। इसलिए मैं इतना ही कहूँगा कि सभी जो योजना शुरू है वो शुरू रहेगी। हम जो घोषणा की है उससे मुकरने वाले नहीं हैं। हम जो बोलते हैं वही करते हैं। हम प्रिंटिंग मिस्टेक वाला सरकार हमारा महायुति का नहीं है, बोल के मुकरने वाला फिरने वाला सरकार हमारा नहीं है। ये आज बजट के माध्यम से साबित हुआ।